कोलकाता की अधूरी दास्तान। कोलकाता, जिसे कभी सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था, आज एक दर्दनाक घटना का गवाह बनने वाला था। उसकी गलियों में हर रात लाखों कहानियां जन्म लेती, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती। यह कहानी भी एक ऐसी ही अधूरी दास्तान है, जिसमें एक लड़की ने सपनों के साथ घर छोड़ा, मगर समाज के घिनौने चेहरे ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 23 वर्षीय आरोही सेन एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसके माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला था और हर कदम पर उसका समर्थन किया। उसने अपने बलबूते पर कोलकाता की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में नौकरी हासिल की थी। हर दिन की तरह वह उस दिन भी ऑफिस गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रात के 10 बज चुके थे और वह अपने केबिन में काम पूरा करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने पिता को कॉल किया और कहा, पापा, बस निकल रही हूँ, पहुंचते ही कॉल करूंगी। पिता ने हमेशा की तरह सावधानी बरतने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह उनकी बेटी की आखिरी बातचीत होगी। ऑफिस से निकलने के बाद आरोही ने कैब बुक करने की कोशिश की, मगर देर रात होने के कारण कोई कैब उपलब्ध नहीं थी। सड़क पर सन्नाटा था और ऑटो भी मुश्किल से मिल रहे थे। कुछ देर बाद एक ऑटो उसके पास आकर रुका। चालक ने पूछा, कहाँ जाना है, मैडम? आरोही को देर हो रही थी, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे ऑटो में बैठने का फैसला किया। ऑटो में पहले से 2 युवक बैठे थे। पहले तो उसे यह सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही ऑटो ने सुनसान गलियों की ओर रुख किया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ऑटो चालक से पूछा, भैया, यह कौन सा रास्ता है? मेरे घर का रास्ता तो उधर है। चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही पलों में एक युवक ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। उसमें शायद कोई नशीला पदार्थ था, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। वह चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज घुटती चली गई। कुछ ही देर में वह पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। जब आरोही को होश आया, तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कमरे की दीवारें टूटी फूटी थी और चारों ओर अजीब सी गंध थी। सामने 3 लोग खड़े थे, वही ऑटो चालक और उसके 2 साथी। उनकी आंखों में वहशियत झलक रही थी। आरोही ने कांपते हुए कहा, प्लीज, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मगर उन दरिंदों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वे हंस रहे थे, जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु हो। उस रात वहशी दरिंदों ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसकी चीखें उस कमरे की दीवारों तक ही सिमट कर रह गईं। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। अगली सुबह कोलकाता की एक सुनसान गली में एक निर्जीव शरीर पड़ा मिला। वही आरोही थी, जिसके सपनों को निर्ममता से कुचल दिया गया था। पुलिस को सूचना मिली और देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने इस घटना को उजागर किया और हर ओर हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर आरोही ट्रेंड करने लगा। महिलाएं सड़कों पर उतर आईं, न्याय की गुहार लगाने लगी। आरोही की मां, जो उसे हमेशा आत्मनिर्भर बनते देखना चाहती थी, अब उसकी अर्थी को कंधा दे रही थी। पिता की आंखें पत्थर जैसी हो गई थी। जिन आंखों में कभी गर्व झलकता था, उनमें अब सिर्फ शून्यता थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर क्या सिर्फ गिरफ्तारी पर्याप्त थी? क्या यह घटना समाज में बदलाव ला सकती थी? शायद नहीं। कोर्ट में मामला चला, लेकिन न्याय की राह लंबी थी। एक तरफ आरोपी के वकील हर संभव कोशिश कर रहे थे कि उन्हें बचाया जाए, दूसरी तरफ आरोही के माता-पिता इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। महीनों बाद
अदालत ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन यह सजा भी आरोही को वापस नहीं ला सकती थी। यह घटना सिर्फ आरोही की नहीं थी, यह उस हर लड़की की कहानी थी जो अपने सपनों के साथ घर से निकलती है, लेकिन समाज के दरिंदों का शिकार हो जाती है। कानून चाहे कितना भी सख्त हो जाए, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर की सोच बदलेगा। कोलकाता की गलियों में आज भी आरोही की चीखें गूंजती हैं। उसकी आत्मा न्याय की आस में भटकती है। और यह वही समाज है जो हर बार ऐसी घटनाओं के बाद कुछ दिनों के लिए जागता है, फिर गहरी नींद में सो जाता है, जब तक कि अगली आरोही किसी और गली में दम न तोड़ दे। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, पूरा देश गुस्से से भर उठता है। मोमबत्तियां जलती हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जाती है। लेकिन यह आक्रोश कब तक टिकता है? कुछ दिनों बाद लोग फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और एक नई खबर पुरानी को भुला देती है। आरोही की हत्या केवल उन वहशी दरिंदों का अपराध नहीं थी, बल्कि यह समाज की सामूहिक विफलता भी थी। एक ऐसा समाज जो लड़कियों को घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन अपराधियों की मानसिकता बदलने की कोई कोशिश नहीं करता। आरोही की मां ने रोते हुए कहा था, अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम उन्हें पढ़ाएं ही क्यों? उन्हें सपने देखने ही क्यों दे? यह शब्द केवल एक दुखी माँ की पुकार नहीं थी, बल्कि उन लाखों परिवारों का दर्द था, जो अपनी बेटियों को सुरक्षा के डर से उनके सपनों से समझौता करने पर मजबूर कर देते हैं। सरकारें सुरक्षा बढ़ाने के दावे करती हैं। सीसीटीवी कैमरे, हेल्पलाइन नंबर, महिला पुलिस गश्त, ये सब योजनाएं कागजों पर अच्छी लगती हैं, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जब तक अपराधियों के मन में डर पैदा नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। कानून तो है, मगर न्याय प्रणाली की धीमी प्रक्रिया अपराधियों को और भी बेखौफ बना देती है। आरोही का मामला मीडिया में सुर्खियों में रहा, इसलिए अपराधियों को फांसी की सजा मिल गई। लेकिन हर पीड़िता इतनी भाग्यशाली नहीं होती। हजारों ऐसे मामले पुलिस की फाइलों में धूल फाकते रहते हैं, जहां न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं, और कभी-कभी तो मिलता ही नहीं। आरोही की हत्या के बाद कोलकाता की सड़कों पर महिलाओं का आक्रोश देखने लायक था। वे निडर होकर सड़क पर उतरीं और अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाई। इस घटना ने कई माता-पिता को यह सिखाया कि अपनी बेटियों को सिर्फ सुरक्षित रहने की सीख देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें आत्मरक्षा के लिए तैयार करना और समाज की गंदी मानसिकता के खिलाफ बोलने का हौसला देना। यह कहानी केवल आरोही की नहीं थी, यह हर उस लड़की की थी जो अपने सपनों के साथ बाहर निकलती है, और हर माँ-बाप की थी जो अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहते हैं। बदलाव तभी आएगा जब यह समाज महिलाओं को केवल संरक्षण की चीज समझने के बजाय उन्हें बराबरी का दर्जा देगा, जब अपराधी सजा से नहीं, बल्कि अपने अंदर की इंसानियत से डरेंगे। कोलकाता की गलियों में अब भी आरोही की चीखें गूंजती हैं, लेकिन उन चीखों के बीच उम्मीद भी है। उम्मीद एक ऐसे समाज की, जहां किसी और आरोही को अधूरी कहानी बनकर न रह जाना पड़े। आरोही की मौत केवल एक हादसा नहीं थी, बल्कि यह पूरे समाज के चरित्र पर लगा एक बदनुमा दाग थी। हर बार जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है, उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। क्या यह चिंता सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए? कब तक बेटियों से कहा जाता रहेगा कि वे सतर्क रहें, जल्दी घर लौटें, किसी अजनबी से बात न करें? असली सवाल यह है कि अपराधियों को यह हिम्मत आखिर मिलती कहां से? जवाब स्पष्ट है, हमारी लचर कानून व्यवस्था, समाज की चुप्पी और वह मानसिकता जो महिलाओं को एक वस्तु समझती है। जब तक हम इन बुनियादी समस्याओं को नहीं सुलझाएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। आरोही के अपराधियों को फांसी की सजा मिल गई, लेकिन क्या यही पर्याप्त है?
असली न्याय तब होगा जब कोई और लड़की इस भय का सामना न करे, जब महिलाओं को घर से बाहर निकलते समय सुरक्षा की चिंता न हो, जब अपराधी सजा से पहले ही अपराध करने से डरे। हमें न केवल कठोर कानूनों की जरूरत है, बल्कि उस सोच को बदलने की भी आवश्यकता है जो महिलाओं को कमजोर समझती है। परिवारों में, स्कूलों में, कार्यस्थलों पर, हर जगह हमें यह सिखाना होगा कि महिलाओं का सम्मान करना सिर्फ एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि हर इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। तभी आरोही की कहानी अधूरी नहीं रहेगी, बल्कि वह बदलाव की एक मिसाल बन जाएगी।